आज है ना जो एनडीए है वो पता है क्या बन गया एनडीए का? नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। अच्छा, स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा जो है आप वाले बूथा ने कह लूँ आप वाले गामा ने गढ़ सामान्य कुछ कड़वे सवाल है। स्थानीय विधायक ने भी जो है सवाल उठाए हैं कि यहाँ पे जो है पहली बात तो आंसी विधानसभा से रणजीत चौटाला जीते हैं। दूसरी बात बीजेपी से जो है स्थानीय विधायक कहने लग रहे कि भाई मैं अकेला था, मेरे खिलाफ जो पूरी एक टीम लड़ने लग रही थी, फिर भी टीम आ रही है, मैं अकेला जीता हूँ। उनकी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में नहीं हुआ और ना शायद हम तो करते हैं आगे भी नहीं होगा। और आने वाले समय में कांग्रेस को विधायक देंगे हासी से, वो विधायक देंगे हासी से। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है चुनाव का परिणाम आ गया है, उसके बाद जो है कटावड़ा वाला जो देसी भाषा में कहूँ वो हिसाब लग गया करे किसने कितनी बढ़िया लीड दवाई, किसके वहां तार हुई। आंसी विधानसभा के जो है टॉप 5 में से 3 जो है बूथ के इंचार्ज कैस को आप अपने साथ मौजूद है। योगी भाई है, सन्नी भाई है, मनदीप भाई है। तीनों आधे बात करांगे। और 29 था, 129 था और योगी भाई जीत 191। तीनों बूथा था जो है काफी अच्छी लीड मिली है जेपी जयप्रकाश को। वाई वजह रही इस तरह के जो है टॉप के 5 बूथ कह लो, 10 बूथ कह लो, जिनकी वजह से आंसी के स्थानीय विधायक दावे करे अगर देखी 50,000 70,000 की लीड होगी, वह जो है 10,000 के अंदर आ गई। योगी भाई जी सबसे पहले राम राम। नमस्कार सनी भाई, हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत राम राम भाई। सनी भाई राम राम। राम राम भाई। मुंदी भाई राम राम। भाई साहब राम राम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। भाई साहब मुंदी भाई सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि आपका बूथ जो है टॉप पर रहा है, एक बार दर्शकों ने बता दो कितनी पोल हुई, कितनी वोट जो है जेपी जयप्रकाश को? अंकित भाई साहब हमारे 29 नंबर बूथ है हमारे गांव का, उसमें टोटल वोट पोल हुए 812 जी। उसमें से जयप्रकाश जी को 677 वोट आए हैं जी। उस बूथ से जी, जो बूथ हमारा पूरे आंसी हल्के में पहले नंबर रहा जी। इसके लिए मैं मेरे पूरे गांव का और सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जितने पूरे गांव राउंड ने और बूथ के सभी वोटरों ने हम पे और जयप्रकाश जियों पे विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। के वजह मानो हो जो एक तरफा रुझान रहा? एक तरफा रुझान रहा जी हमारा। अब बीजेपी से आपने देखा होगा पिछले दिनों 13 महीने का किसान आंदोलन, हमारी बहन बेटियों को का हाल आपने देखा होगा। उसके कारण हम जमींदार कृषि उससे गांव में आते ज्यादा हमारे किसानी होती है जी। हमारे गांव में पूरे गांव में मोदी और खट्टर साहब के प्रति इतना आक्रोश है कि वे हमारा टारगेट यही है, बीजेपी को हमने हराना। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था 10 साल का, उन्हीं दिनों को हम दोबारा से याद करने लग रहे हैं। वह दिन दोबारा हमारे लौट आए। स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा जो है आप वाले बूथा ने कह लूँ आप वाले गामा ने गढ़ सामान्य नहीं जी, कुछ गढ़ नहीं था जी, बीजेपी का पहले भी नहीं था, नहीं रहूगा। स्थानीय विधायक जी अपना जनाधार खुद का खो चुके हैं। वह पजल होकर ये बात कह रहे हैं, कभी कहते हैं मैं अकेला था, कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता थे, इतने सीनियर लोग थे, वो अपना जनाधार खुद का खो चुके हैं जी। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लोगों ने आज मन बना लिया है कांग्रेस सरकार को लाना है। और मोदी जी को आपने देखा होगा 400 पार का नारा दे रहे थे, आज बहुमत भी नहीं होया। उनकी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में नहीं हुआ और ना शायद हम तो करते हैं आगे भी नहीं होगा। सनी भाई बात करूं आपके गांव में जो है जातीय समीकरण भी काफी अलग है, क्योंकि जिन कास्टा में बीजेपी जो दावे करे हमारी वोट है, उनके भी जो है वो आपके गांव में अच्छी खासी वोट है, फिर भी जो है कांग्रेस को लीड कैसे मिली? देखो जी, बीजेपी के प्रति पूरे गांव का विरोध था जी। बात करूं आपने जो कहा पूरे गांव में विरोध था, लेकिन मैंने भी एक सर्वे कराया था आपके गांव, 2 करे थे। एक में जो है जेपी जयप्रकाश की एक तरफा था, लेकिन वाई में जो है ऐसी की बात कर लूं, उस साइड मैंने जब कराया सर्वे, उसमें जो है विनोद भ्याणा कहूँ, रणजीत चौटाला कहूँ या बीजेपी कहूँ, उनकी एक तरफा समर्थन मिलता हुआ नजर आता था। ना जी, किसी भी 36 बिरादरी में किसी उसमें भी जी बीजेपी का कोई वो नहीं था जी जनाधार। और 36 बिरादरी का जी पूरा कांग्रेस की तरफ रुझान था जी। कौन से फैक्टर लागे जो असर कर गए आपके गांव में? बात करूं किसान आंदोलन होया, वो आवीर आया या कोई और मुद्दा चल गया? देखो जी, एक तो बेरोजगारी जी, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा वो था जी युवाओं के प्रति। और युवाओं ने जी बढ़ चढ़ के ना वोटिंग करी जी, बढ़िया
मतलब एक एक वोट पोल कराने का काम किया जी। एक जो है आपके गांव में पानी, पीने के पानी की भी काफी तगड़ी हाँ, समस्या पीने का बताई है। पानी की समस्या थी जी। भी सरपंच साहब ने डिग्गी में इकट्ठे करके पूरा गांव का विरोध कराया था जी। और मच्छी इतनी पड़ी थी जी डिग्गी में, बहुत बुरा हाल है जी पीने का पानी। तो आगे विधानसभा चुनाव में के मानो स्थानीय विधायक या फिर उसकी पार्टी ते जो भी टिकट लिया होगा उसका क्या हाल रहेगा? उसका जी बहुत बुरा हाल होगा जी बीजेपी का। और कांग्रेस का एक तरफा जीत है जी फिर से जी। आपके गांव में टोटल कितने बूथ थे? 2 बूथ थे जी, 129 और 130। दूसरा बूथ का क्या कुछ रहा? दूसरा बूथ में भी ये था जी, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के पास वो। हाँ जी। योगी भाई जी, बात करूं मैं, दीपक बावरिया जी ने एक पर्ची डाली थी। उस पर्ची में इस चुनाव था पहला ये कहा था गया था कि भाई जिस नेता के बूथ से जो है कम वोट आएगी उसकी दावेदारी कमजोर मानी जाओगी। आपकी तो अच्छी खासी आ गई। चलो भाई, ये अच्छी खासी तो मैं तो मेरे परिवार का हिस्सा है। जब मेरा एक बूथ है, गांव है और सारा परिवार है, और उस परिवार ने मतलब है ना कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आस्था जताई है उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ, पूरे परिवार का, पूरे बूथ के और पूरे गांव का। क्योंकि देखो, वैसे तो हमारा गांव जो है वो कांग्रेस के प्रति सजग था ही, लेकिन जब पोजीशन में आता है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भाई टॉप 5 में अगर हमारा बूथ आया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जैसा कि भाई बता रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, और इसके साथ के साथ जो कृषि किसान जो आंदोलन था उसका मुद्दा था, और बहुत सारे मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात जो बेरोजगारी की थी ना, कि आज ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे 1 साल में, आज युवा नशे की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज मुद्दे बन के और कांग्रेस के प्रति उनका रुझान हुआ, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे हास्य हल्के को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि भी जो स्थानीय विधायक 20,000 की जीत के दावे कर रहे थे वो 6600 पे आकर रुक गए। और मैं तो ये भी बात कहता हूँ कि हास्य की जनता का धन्यवाद है ये, और सभी वर्गों का। जिस प्रकार की चुनाव से पहले बात होती थी कि भाई इसमें फलाना वर्ग नहीं देगा, वो वर्ग नहीं देगा, लेकिन मैं ये बात आपके चैनल पर मैंने पहले भी कहा था कि ये जो साइलेंस वोट है वो भी कांग्रेस के प्रति आया है, और उसी का नतीजा है कि जो 20,000 का जो फैसले की बात कर रहे थे वो 66 पे आ गया। और जो कमियां रही हैं जिस भी वर्ग के प्रति, जो हमारी जो दायित्व है उसको पूरा करेंगे, और घर घर कांग्रेस की नीतियों को लेके जाएंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस को विधायक देंगे हाथी से। कुछ कड़वे सवाल है, स्थानीय विधायक ने भी जो है सवाल उठाए हैं कि यहाँ पे जो है, पहली बात तो आसी विधानसभा से रणजीत चौटाला जीते हैं। दूसरी बात, बीजेपी से जो है स्थानीय विधायक कहने लग रहे कि भाई मैं अकेला था, मेरे खिलाफ जो पूरी एक टीम लड़ने लग रही थी, फिर भी टीम आ रही है, मैं अकेला जीता हूँ। मैं तो उन बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके विधायक ये कह रहे हैं कि मैं अकेला जीत के दर्ज किया। आज वो अपने जो उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन कार्यकर्ताओं ने, वो कार्यकर्ता अपने आत्ममंथन करें कि आपने काम किया है या विधायक विनोद बियाणा ने काम किया है। अकेला कोई नहीं होता, सब टीम में काम करते हैं। और ये अहंकार बोलता है उनका, विधायक जी का ये अहंकार है कि वो कह रहा है कि मैं अकेला था। अहंकार किसी का टिका नहीं आज तक। ये पहले मोदी जी भी बोलते थे कि मैं अकेला। आज है ना जो एनडीए है वो पता है क्या बन गया एनडीए का? नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। अच्छा, नाम में बदल गया। हाँ, वो एनडीए जो है वो नीतीश नायडू के भरोसे हो गया। ठीक है, सरकार तो, जो बैसाखिया पे चलने लगी, वो तो है ही। अपना हरियाणवी में एक बात कहा करें कि सांप का जहर वाला दांत निकाल देना तो फिर सांप काट तोड़ के में करो, वो जो है, ठीक है, वो ही काम हो गया। जो फूफा करा कर दे, जो तानाशाही करते थे, जो लोकतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश थी, वो जो है अब लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और आने वाले समय में इसका अच्छा नतीजा आएगा। जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे संविधान बदलने की, तो लोगों ने, सबने, सभी वर्गों ने, मैं धन्यवाद करता हूं सभी वर्गों ने कि इस बात को समझा और जाना कि ये लोग जो है अगर संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का जो है वो भविष्य खराब हो जाएगा। एक बात करो, 7 बास तेजाब आओ उस बेल्ट थे, उसमें जो है बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करे कि उसके बारे में काफी प्रचलित है, या बेल्ट नु कर किसकी दो जमा, ये बड़े बुजुर्ग बोलिया करे। इस बार वो किसके बारे में बोलिया गया? फिर
वो 6,500 तक कांग्रेस जीती है लगभग हमारे 7 बास में। तो आप देख लो किसकी निकली है वह तो। ठीक है, तो मनदीप भाई आगे की क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? आगे की हमारी यही प्लानिंग है जी, 2-3 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, हम कांग्रेस की जो नीतियां है हमारे नेता राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय अध्यक्ष उदयभान जी ने जो हमारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है उसको हम घर घर लेके जाएंगे और विधानसभा चुनाव तक हम हमारी तैयारियां जैसे लोकसभा में थी वैसे ही विधानसभा में रखेंगे। एक जो है चुनाव के दौरान स्थानीय विधायक ने आप तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी? नहीं जी, वो कैसे कर सकते हैं जी, बताओ। जो आदमी अपना जनाधार खो चुका है वो आदमी कैसे कर सकता है। रही बात बीजेपी की जी, पूरी उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। बीजेपी कास्टिज्म पे लोगों को बांटने पर रहती है, काम पे तो वोट बीजेपी मांगती नहीं जी। बताओ धरातल पे हमारे क्या काम हुआ है। मेरे गांव भाटोल जाटन है जी, एक भी अगर कोई ऐसा काम बीजेपी गिना दे जो हमने किया है, बीजेपी ने किया हो, वो तो जी सिर्फ उनका तो प्रोपगंडा यही रहता है जी, भाईचारा को बांटने का। वो आज सभी वर्गों ने दिखा दिया, मैं बीजेपी के बहकाव में नहीं आओगे। आदरणीय जयप्रकाश जी का आपने देखा होगा, छत्तीस बिरादरी ने वोट दिए उनको, सभी वर्गों ने तन मन धन से वोट उनको दिए है जी। सनी भाई लास्ट में जो जनता थी क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कहूँ जी, आगे विधानसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा मेहनत करके और पूर्ण बहुमत अपनी सरकार बनाएंगे जी। बिल्कुल भाई जी। मैं ये कह रहा था, अभी भाई मनदीप बता रहा था कि मैनिफेस्टो की, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी साथी अपना सुझाव देना चाहिए तो वो सुझाव जरूर दें। आपके चैनल के माध्यम से भी कमेंट कर दें तो उनसे भी मैं कलेक्ट कर लूंगा, या मेरा नंबर है 9991757901 999 17 57 901। इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का सुझाव हो। अभी हम अलग अलग क्षेत्र में मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए, एक जनता का भरोसा बनाने के लिए जो भी जनता की तरफ से सुझाव आएंगे वो हम लेंगे। और हरियाणा प्रदेश का पहला एक ऐसा मैनिफेस्टो बनेगा जिसमें हर आदमी की आवाज होगी, हर वर्ग की आवाज होगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय चौपाल मैनिफेस्टो के लिए एक हम न्याय चौपाल कार्यक्रम चला रहे हैं जो पूरा हरियाणा में अलग अलग तरीके से आयोजित किए जाएंगे। किसानों की तरफ से अलग होगा, दलित समुदाय की तरफ से अलग होगा, पिछड़ा वर्ग की तरफ से अलग होगा, अति पिछड़ा वर्ग से अलग होगा, अलग अलग जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उनका अलग होगा, जो हाथ का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से हम भविष्य में उद्धार कर सकते हैं, उनको कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ये इस तरीके के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी और मेरे नंबर पे भी वो सुझाव जरूर करें। और आने वाले समय में हरियाणा की जो जनता चाहती है ऐसा राज हरियाणा में स्थापित होगा और वो कांग्रेस का स्थापित होगा। बिल्कुल भाई, आज के इस इंटरव्यू का उद्देश्य ये था कि भाई जो आपके पर्सनल एरिया में रह के मेहनत करे है उनकी जो है आगे लाना और उनकी मेहनत के बारे में उन्होंने क्या कुछ कराया है वो आपको दिखाना। इन तीनों की दो भाई आज पहुंच नहीं पाए, तो इनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है, स्थानीय विधायक के दावों के बारे में क्या कहना है, खुल के कमेंट करो। कमेंट बॉक्स जो है खुला है, आपका इंतजार करने लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।